भारत की करेंसी को रुपया कहा जाता है और इंडोनेशिया की करेंसी को रुपया कहा जाता है। इंडोनेशिया में 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की फोटो छपी हुई है, जबकि नोट के पिछले हिस्से पर क्लासरूम की तस्वीर भी छपी हुई है, जिसमें शिक्षक और स्टूडेंट्स हैं। 1997 में कई एशियाई देशों की करेंसी में गिरावट हो रही थी। तब इंडोनेशिया में भी भयंकर आर्थिक संकट हो गया था। तब वहां के वित्त मंत्री को किसी ने कहा था कि जो देश करेंसी के अवमूल्यन से परेशान है, वो नोट पर गणेश जी की तस्वीर लगा ले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया ने ऐसा ही किया और 1998 में 20,000 का एक नया नोट जारी किया गया, जिस पर गणेश जी की तस्वीर छापी गई। और ऐसा करने से इंडोनेशिया को अवमूल्यन से छुटकारा मिल गया। साथ ही इस मुस्लिम देश में भगवान गणेश को शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है। लोगों का मानना है कि तभी से वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है। 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे। लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। भारतीय नोट पर क्यों छापी जाती है गांधी जी की फोटो? क्या है नोटों पर गांधी जी की फोटो छापने की पूरी कहानी? बीते कुछ सालों में आपने नोटों में हुए कई बदलाव देखे होंगे। कई पुराने नोट अब नहीं चलते, लेकिन नोटों से जुड़ी एक चीज जो नहीं बदली, वो चीज है भारतीय नोट पर बनी महात्मा गांधी की फोटो। जानते हैं कि आखिर कब और कैसे हुआ था महात्मा गांधी की फोटो को नोट पर छापने का फैसला, और आखिर क्या थी इसकी वजह? तो सुनिए। सन 1969 में आरबीआई ने 1 रुपए का नोट जारी किया, जिस पर महात्मा गांधी की फोटो बनी थी। ऐसा महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया था। इसके 18 साल बाद सन 1987 में महात्मा गांधी की फोटो वाले 500 के नोट जारी किए गए। इसके बाद आखिरकार सन 1996 में सभी नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो छापी जाने लगी। आरबीआई के मुताबिक गांधी की तस्वीर से पहले इस्तेमाल किए गए सभी सिंबल या संकेतों को आसानी से नकल करके तैयार किया जा सकता था। किसी भी निर्जीव वस्तु की नकल उतारना आसान है, जबकि किसी भी इंसान के चेहरों को हूबहू डुप्लीकेट करना मुश्किल होता है। यहीं से विचार आया कि किसी चेहरे को नोटों पर छापा जाए। अब सवाल यह था कि महात्मा गांधी की फोटो ही नोटों पर क्यों छापी जाए? इसकी वजह यह थी कि हर स्वतंत्रता सेनानी एक खास क्षेत्र से जुड़ा था। किसी एक का चेहरा चुनना विवाद और विरोध पैदा कर सकता था, जबकि गांधी जी पूरे देश में एक समान रूप से अहमियत रखते थे। यही वजह थी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चेहरे को ही नोट पर छापने के लिए चुना गया। नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो से पहले कई तरह के राष्ट्रीय और धार्मिक सूचकों का इस्तेमाल किया जा चुका था। नोटों पर बनी महात्मा गांधी की जो तस्वीर आप देखते हैं, उसकी भी एक खास कहानी है। ये तस्वीर कोलकाता में खींची गई थी। तब महात्मा गांधी ने तत्कालीन म्यांमार और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता के वायसराय हाउस में मुलाकात की थी। यहाँ खींची गई फोटो का पोर्ट्रेट ही नोट पर लिया गया। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए।